चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ईरानी सदर इब्राहिमी रईस की कब्र पर पेश आने वाले वाक़े ने सबको हैरान ही कर दिया। ईरानी सदर की कब्र पर रात गए शेर आकर धाड़े मारने लगा। ये शेर कौन था? कोई जिन था या फरिश्ता? सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ईरानी सदर की कब्र पर आने वाले शेर का हकीकी वीडियो क्लिप देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कुछ दिन पहले ही हादसे में ईरानी सदर जान बहक हो गया और फिर पूरी दुनिया में इनके हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर हैरान कुन बातें सामने आने लगी। अब बात यह है कि कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई है कि इब्राहिमी रईस की कब्र पर शेर आ गया। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि जिस जगह इब्राहिमी रईस को दफनाया गया वहां आसपास रहने वाले इलाकाई मुकीन इस बात की बार बार वजाहत कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई शेर आता है। उनका कहना है कि रात का जब हर कोई सो जाता है तो किसी ख़तरनाक किस्म के जानवर के दहाड़ने की आवाज़ें आती हैं और ये आवाज़ें इस मकाम की जानब से आती हैं जहाँ इब्राहिमी रईस को दफनाया गया। इलाके के अफराद कहते हैं कि इससे कबल ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती थी। पहली रात जब ऐसी आवाज़ आई तो मकामी लोगों ने कहा कि शायद हमारा वहम है, लेकिन जब ये आवाज़ मसलसल हर रोज़ आ रही है तो हम खौफजदा हो गए और करीब रहने वाले चंद नौजवानों ने इस आवाज़ के हवाले से तहकीक करने का फैसला किया। इस सिलसिले में उन्होंने कब्रिस्तान के गार्ड से भी पूछताछ की तो उसने बताया कि वो खुद इन आवाज़ों से बहुत परेशान है और गार्ड का कहना था कि रात को वो उस जगह पर भी गया जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। वो इब्राहिमी रईस की कब्र पर जाकर देखता है तो वहाँ पर ऐसा मालूम होता है जैसे कोई दरिंदा यहाँ पर आया हो और इसे देखते ही भाग गया हो। ये बताते हुए गार्ड भी काफ़ी घबरा रहा था। यही वजह थी कि नौजवानों को गार्ड पर शक हो गया और ये भी हुआ उन्हें कि यकीनन इसने किसी वजह से ही कोई झूठ बोला है। असल हकीकत कुछ और ही है। प्यारे नाज़रीन, मकामी नौजवानों में से 3 नौजवानों ने रात के कब्रिस्तान जाकर हकीकत मालूम करने का इरादा किया। फिर अगली रात वो कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गए। अब मसला ये था कि गार्ड से नज़रें बचाकर अंदर कैसे जाया जाए। तीनों नौजवानों ने पहले दरवाजे के रास्ते अंदर जाने की कोशिश की, फिर वहां पर गार्ड मौजूद था, जिसके बाद उन नौजवानों ने कब्रिस्तान की दीवारें फैलाकर अंदर जाने का फैसला किया और फिर ये तीनों नौजवान दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो गए। रात के तकरीबन 10 बजे हुए थे और कब्रिस्तान का अंधेरा बहुत ज़्यादा था। इन नौजवानों को खौफ भी बहुत आ रहा था अंधेरे की वजह से। खैर, डरते हुए वो नौजवान इब्राहिमी रईस की कब्र की जानब बढ़ गए। कब्र के करीब पहुंचकर एक गिरफ्त की ओट में छुपकर बैठ गए और नज़र रखने लगे कि आखिर आधी रात के वक्त कौन सा दरिंदा कब्र पर आकर धाड़ता है जिसकी आवाज़ इलाका भी जाग जाते हैं। रात के 3 बजे इन नौजवानों ने इब्राहिमी रईस की कब्र पर ऐसा मंजर देखा कि बेहोश हो गया। दरअसल इब्राहिमी रईस की कब्र पर अचानक से बब्बर शेर ज़ाहिर हुआ और कब्र के सरहाने बैठकर धाड़े मारने लगा। इसकी धाड़ इस कदर खौफनाक थी कि तहकीक करने वाले मकामी नौजवानों के दिल धड़कना भूल गए, जबकि इस शेर की जिसामत भी बहुत बड़ी थी। इस शेर को अपने सामने धाड़ता हुआ देखकर ये तीनों नौजवान बेहोश हो गए और जब इन्हें दूसरे दिन होश आया तो ये तीनों अस्पताल में पड़े हुए थे। कब्रिस्तान के गार्ड ने जब शेर के धाड़ने की आवाज़ें सुनी तो वो भी कब्र की जानब चला आया, लेकिन इस वक्त तक शेर कहीं गायब हो चुका था। मगर गार्ड ने इन तीनों नौजवानों को कब्रिस्तान में बेहोश पाया और इनके अहले खाना को इत्तला दे दी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इनमें से एक नौजवान ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए बताया कि इन्होंने रईस इब्राहिमी की कब्र पर खौफनाक और पुरअसरार शेर देखा है, जिसे देखकर ये तीनों बेहोश हो गए। मेरे नाजरीन, सब हैरान थे कि आखिर ये शेर रात गए इब्राहिम रईस की कब्र पर क्यों आता है। जब इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई तो इब्राहिम रईस के सेक्रेटरी ने इंकशाफ किया कि दरअसल इब्राहिमी रईस इंसानों के साथ साथ जिन्नात का ख्याल भी रखते थे और रोज़ाना की बुनियाद पर गोश्त वीरान कब्रिस्तान और ऐसे वीरान इलाकों में फेंकवाते थे जिनके मुतल्लिक इन्हें इल्म होता था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। इब्राहिमी रईस के सेक्रेटरी के अलावा इनके करीबी साथियों और अहले खाना ने भी इस बात का इतराफ़ किया कि इब्राहिमी रईस जिन्नात को भी खाना डालते थे, जिसके बाद ईरानी मजहबी स्कॉलर्स ने यह बताया कि दरअसल ये शहर जिन्नात के ग्रोह का सरदार था जो रात गए इब्राहिमी रईस की कब्र पर आकर इनका शुक्रिया अदा करते
کرتا تھا۔ اب اس واقعے میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم اپنی قوم کے لیے اہم لیڈر تھے، کیونکہ انہوں نے ایرانی قوم کو بہت سی کامیابیاں دلوائی۔ انہوں نے 1989 سے 1994 تک تہران کے پروسیکیوٹر جنرل کی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد 2004 سے 2014 تک عدالتی آرٹی کے ڈپٹی چیف اور پھر 2014 میں نیشنل پروسیکیوٹر جنرل رہے۔ اس کے بعد 2017 میں ابراہیم رئیس نے صدر کے لیے الیکشن لڑا۔ اسی طرح اس نے اپنی قوم کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی۔ اور پیارے ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ رئیس ابراہیم کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اور یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رئیس ابراہیمی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔